जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज वट सावित्री व्रत है, इसे हम बड़ मावस के नाम से भी जानते हैं। आज का ये व्रत सुख, सौभाग्य, समृद्धि और दीर्घायु को प्रदान करने वाला है। इसके बारे में सारी चर्चा करेंगे। आइए पहले देखते हैं आज का पंचांग। 6 जून सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2081, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि अमावस्या, नक्षत्र रोहिणी, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूर्य दक्षिण दिशा। नाना भांति के तीज, नाना भांति के त्योहार, नाना भांति के व्रत हमारे धर्म शास्त्रों में बताए गए हैं और वास्तव में हम धन्य हैं कि हम अपने भारतवर्ष में रहते हैं। हमने भारतवर्ष में जन्म लिया। हम अपने राष्ट्र के प्रति सजग रहें और जो भी अपने धर्म के नियम हैं, हमारे ऋषियों ने बताए हैं, उन नियमों को पूर्णता विश्वास के साथ करें। धूप छांव जिंदगी में आती रहती है, लेकिन भगवान हमें इतनी हिम्मत दें कि हम दुख को सह सकें। आज का ये व्रत पति के अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है, दीर्घायु के लिए किया जाता है, घर की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। सत्यवान और सावित्री का स्नेह किसी से छिपा नहीं है। इस प्रसंग को हमने वट सावित्री व्रत के विशेषांक में भी बताया है और बहुत सारी चीजें जानने के लिए आप हमारा अभी कल परसों में हमने एक अंक बनाया था, वट सावित्री विशेषांक, उसे आप जरूर सुन लें। अब देखो, आज के व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। इसी वृक्ष के नीचे सावित्री ने तप किया। सावित्री के पति उनकी गोदी में लेटे हुए हैं, सत्यवान उनकी गोदी में हैं और यम उनके प्राणों को हरने के लिए आते हैं। लेकिन यम के पास से, यम के बाहुपास से अपने पति धर्म को निभाते हुए सावित्री अपने पति के प्राणों को यम पास से मुक्त करा लेती हैं। वो सारा प्रसंग हमने विशेषांक में सुनाया है, आपको मालूम ही होगा। वट वृक्ष की जब हम पूजा करें तो वहां पर कच्चे सूत को लपेटा जाता है। सबसे पहले 1 लोटा जल। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। कार्यक्रम आप जो सुन रहे हैं, हो सकता है शाम को भी सुने, लेकिन हमारा ये कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 7 बजे आता है। अभी 7 बजे का समय हुआ, करीब करीब 7:02-4-5। जब हम वट वृक्ष की पूजा करने महिलाएं जाएं तो 1 लोटा मीठी जल का लेकर के जाएं। कच्चा दूध डाल लें, धूप दीप, कोई फल, कोई मिष्ठान ले जावें, कच्चा सूत की इडली या गोला अपने साथ ले जावें। वहां जाकर के वट वृक्ष को प्रणाम करें। वट वृक्ष अक्षय वृक्ष है। दीर्घायु इस वृक्ष की बहुत होती है, हजारों वर्षों तक ये ऐसे ही हमें दिखते हैं। ऐसे ही आपके परिवार के समस्त लोगों की आयु दीर्घायु हो, अक्षय हो, जिसका कभी क्षय ना हो। समझे? वहां जामे, प्रणाम करके 1 लोटा जल वृक्ष के मूल में देवें, सींचे और साथ में धूप दीप अर्पण करें। और जब आप धूप दीप अर्पण कर रही हों, उसी वक्त सावित्री का भी वास इस वृक्ष में होता है। उनको प्रणाम करके भी धूप दीप अर्पण करें। यम का ध्यान करके भी धूप दीप अर्पण करें। सबसे पहले वट वृक्ष में कर लें, सावित्री जी को प्रणाम कर लें, फिर यम को कर लें। हमने एक मंत्र विशेषांक में बताया है, उसे जरूर देख लेना। उसी मंत्र को जपते हुए कच्चा सूत 21, 51, 31, 108 परिक्रमाएं करती रहना, मंत्र बोलती रहना। कच्चा सूत के धागे वृक्ष के चारों तरफ, ये वस्त्र अर्पण किया जाता है एक तरह से, और कच्चा सूत वैसे भी चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। करके प्रणाम कर लेना और अपने घर आ जाना। व्रत बहुत अच्छे से रखना। नॉन वेज कतई किसी भी प्रकार से घर में, कई बार क्या होता है, कुछ और लोग लेते हैं। जो व्रत रखते हैं वो बेचारे, वो तो परेशान होते ही होते हैं। नियम निभाने उन्हें बड़ा कठिन हो जाता है। नॉन वेज बिल्कुल ना लिया जाए, ब्रह्मचर्या का पालन किया जाए और जितना हो सके आज के दिन चलते फिरते, उठते बैठते गायत्री मंत्र पढ़ा जाए। 1 लोटा जल भर करके अपने पितरों के निमित्त दिया जाए। गोकंडा जला करके आज की अमावस्या में खीर बना लें तो बड़ा अच्छा रहता है। थोड़ी खीर बना करके गोकंडे के ऊपर छींटा दें, चाहे चम्मच से दें, उंगली से दें, चम्मच से दें तो अच्छा है। और ऐसा दक्षिण दिशा में मुख रखें
और वो जो खीर कंडे के ऊपर जलते हुए सुलगते कंडे के ऊपर अर्पण करें और प्रणाम करें कि हमारे पितृ ये खीर उन तक पहुँचे, वो तृप्त हों। जल घुमा करके वही जल, तिल वाला जल, दक्षिण दिशा में पितरों के नाम से ओम पितृदेवताभ्यो नमः बोलते हुए दे देवें। ठीक है, खीर का भोग पितरों को कंडे के ऊपर लगावें तो बड़ा शुभ माना जाता है, पितृदोष से मुक्ति होती है। जन्म पत्रिका में हाथ की रेखाओं में कैसा भी विशाल से विशाल पितृदोष क्यों ना हो, जो हर अमावस्या गोकंडे के ऊपर खीर अर्पण करके जल घुमा करके वो जल, बचा जल ज्यादा वाला, दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त देता है, पितृदोष से सदा के लिए उसकी मुक्ति हो जाती है। आप ऐसा किया करें। आज के दिन गायत्री यज्ञ करना, गायत्री हवन करना भी बहुत शुभ है और गायत्री मंत्र पढ़ना तो माने न माने अत्यधिक शुभ है। आप बिल्कुल बेकार की बातों में न फंसें, गायत्री को ये लोग ना पढ़ें, गायत्री को वो लोग ना पढ़ें, गायत्री को महिलाएं ना पढ़ें। नहीं साहब, आप कौन सी इतनी बड़ी साधनाएं कर रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट, 15 मिनट, बड़ी हद 1 घंटा, आधा घंटा। तो आपसे जितना बन सके आज के दिन गायत्री मंत्र पढ़ने का भी आप लोग जरूर प्रयास करें और चलते फिरते उठते बैठते अपने गुरु मंत्र के अजप जप को करें, अजप जप करें गुरु मंत्र को, गायत्री मंत्र को भी पढ़ें, बहुत अच्छा लगेगा। और फिर संध्याकालीन के आसपास या सुबह ही, ये व्रत बहुत लोग तो सुबह ही जल वगैरह देने के उपरांत अपना उसको खोल लेते हैं। तो बाकी आपकी जैसी जैसी अपनी परंपराएं उससे करें। और उसमें जैसे हमने बताया था, सौभाग्य पिटारी है, सिंदूर है, रिबन है, काजल है, कंघी है, चूड़ी है, वस्त्र है, अन्न है, मिष्ठान है, कुछ दक्षिणा है, वो किसी भी सौभाग्यवती महिला को दी जाती है। आज के दिन कहीं ना कहीं पक्षियों को दाना जरूर डालें, गौशाला में सेवा जरूर करें और किसी भी बुजुर्ग के लिए, किसी सन्यासी के लिए, धर्मात्मा के लिए जो आपसे वस्त्र बन सकें या किसी ज़रूरतमंद के लिए जो आपसे वस्त्र बन सकें, वो आज के दिन देने का आप लोग जरूर प्रयास करें। बेटा, ज़िंदगी अच्छी होती है तभी अच्छे दिन आते हैं, समय अच्छा होता है, अच्छा सौभाग्य प्राप्त होता है, लेकिन ये सब कब होता है? जब हम अच्छे श्रेष्ठ कार्य करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तभी अच्छे दिन आते हैं और अच्छे सौभाग्य की हमें प्राप्ति होती है। जिंदगी में किसी से डरने की जरूरत नहीं है, डरें तो अपने किए हुए पाप से डरें, भगवान से डरें, कोई ऐसा अपराध ना करें जो अपनी आत्मा को चुभता हो। समझे आप, कितना भी घोर से घोर पापी व्यक्ति हो, जब वो पाप करता है ना, एक बार उसके मन में आता जरूर है हम गलत कर रहे हैं, लेकिन वो मानता नहीं है, वो बाह्य मन की सुनता है, अंतः मन की नहीं सुनता है। इसलिए बेटे, अंतः मन की पुकार को सुना करें। हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में तो हमें चींटी मारने का भी उपदेश नहीं दिया गया है, और वास्तविकता है ये। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमने पहले भी कहा था, कितने भी भीषण से भीषण दिन आ जाएं, आप अपनी आराधना में लगे रहना, भगवान की कृपा आपको मिलेगी और आने वाला दिन बहुत शुभ होंगे। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हर तरह से हमारी बात को समझने का प्रयास करें, अपने रीति रिवाजों पर चलते रहिएगा, अपने धर्म के मर्म को सदैव समझते रहिए और अपनी संतानों को, बच्चों को बताने का प्रयास करिए। तो बस आज का यही संदेश है। अधिक जानकारी के लिए हमारा विशेषांक वट सावित्री विशेषांक आप लोग जरूर देखें। आइए, समय हो चला है आज की ध्यान साधना में जुड़ने का। जुड़ते जगत जननी मंगल करणी भगवती जगदम्बा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं
विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगदम्बा का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, समय समय पर बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं। अपने जो आप बहुत प्रिय खास साधक हैं, दर्शक हैं, उनके लिए हम करना चाहते हैं एक बड़ा कार्यक्रम, बड़ा आयोजन। उसकी सारी सूचनाएं मैं आपको आगामी समय में शीघ्र ही देने वाला हूं। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जितने भी आध्यात्मिक शिविर गुरु जी कर रहे हैं, ये सबके जन कल्याण हेतु कर रहे हैं और इससे सभी को फायदा हो रहा है। अब परेशानियां तो जीवन से लगी हुई हैं, यदि हम आध्यात्म की ओर, भगवान की भक्ति की ओर बढ़कर यदि जीवन में परेशानी उठाकर कुछ पा सकते हैं तो ये तो गुरु जी की बहुत बड़ी उपलब्धि हमको मिल रही है। और गुरु जी इसी तरह से आध्यात्मिक शिविर करते रहें और हम सब इसी तरह से आते रहें, शामिल होते रहें और जितना हो सकता है गुरु जी के बताए मार्ग के अनुसार हम चलते रहें तो हमारे जितने भी संकट, जीवन की जितनी परेशानियां सब कटेंगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।